हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल आउटलाइन ड्राइंग का प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि स्केचिंग या ड्राइंग जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी। आज हम एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसको ग्रिड मेथड कहते हैं, और इस ग्रिड मेथड की सहायता से आप एक परफेक्ट आउटलाइन ड्राइंग बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक A4 साइज का हम ड्राइंग शीट लेते हैं और इसमें हम कुछ ग्रिड्स बना देते हैं और इसको हम कुछ लेबल्स लगा देते हैं। देखिए, ग्रिड मेथड में शुरुआती समय में लेबल्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम परफेक्ट आउटलाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉक्स में किस लाइन में कहाँ पर खींचा जाना है ये हमको पता नहीं। ये लेबल्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्रॉ करते समय हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई लाइन छूट ना जाए। चलिए, अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधे आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हम हेयर से करते हैं। अगर हमारी हेयर कंप्लीट हो गई तो ये समझ लो कि हमारी आधी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी लाइन किस बॉक्स में जा रही है इसको हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम लैप्स किया है, लेकिन आप इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ग्रिड मेथड से ड्राइंग करने के कुछ फ़ायदे बताता हूँ। पहला ये कि ग्रिड का यूज़ करने से आप अपने ड्राइंग के अनुपात को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस इमेज और ड्राइंग सरफेस को छोटे हिस्से में डिवाइड करता है। दूसरा है, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। हर ग्रिड सेक्शन में फोकस करने से आप छोटी डिटेल्स को अच्छे से रेप्लिकेट कर पाएंगे, जो आपकी ड्राइंग को एक्यूरेट बनाता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप कॉम्प्लेक्स इमेज को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। मुश्किल या कॉम्प्लेक्स इमेज को देखना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ग्रिड के जरिए आप उससे छोटे हिस्सों में भी डिवाइड करके उसको आसान बना सकते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए आसान भी है, क्योंकि शुरुआत करने वाले के लिए ये टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इससे ड्राइंग का प्रोसेस सिंपल हो जाता है और ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होती है। मतलब हम जैसे जैसे हम ग्रिड की सहायता से हम कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो देखने की क्षमता है, हमारी ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, वो हमारी स्किल्स बढ़ती जाती है। अब इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम क्या करते हैं, स्केलिंग में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। स्केलिंग मतलब यदि जब हम ग्रिड मेथड का जब यूज़ करते हैं तो इसके इमेज का छोटा या बड़ा वर्जन आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना एक्यूरेसी खोए। तो चलिए, अब हम अपने ड्राइंग प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ पर हर लाइन को शार्प और क्लीन करना ज़रूरी है ताकि फाइनल रिजल्ट अच्छा दिखे। अब देखिए, आउटलाइन बनाना पेशेंस का काम है। जितना ध्यान से इस स्टेप को आप कंप्लीट करेंगे, आपकी जो ड्राइंग है उतनी ही अच्छी लगेगी। अब देखिए, अब हम आइज़ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पोर्ट्रेट में, किसी भी पिक्चर में या किसी भी इमेज में अगर हमको उसकी एक्यूरेसी चाहिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी आँख। यदि आप आइज़ एकदम एक्यूरेट बनाते हैं तो आपका जो लगभग 50% आपका जो पोर्ट्रेट है वो आपका मैच हो जाएगा। क्योंकि आइज़ बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत बिगिनर्स को ज़रूर होती है। ये मैंने देखा है, मुझे भी बहुत काफ़ी इसमें आइज़ बनाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप इसको कैसे, एक बार में यदि आपको एक्यूरेसी नहीं मिली, आप उसको मैच कीजिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थोड़ा गैप कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से उसको बनाइए। ये बार बार प्रोसेस चलते रहेगा। आप धीरे धीरे करते करते आप इसमें एकदम मास्टर हो जाओगे। तब आपको उतना इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उतना ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये जो होता है, ये चेहरे का बेस स्ट्रक्चर होता है। हर लाइन को धीरे धीरे और एक्यूरेसी के साथ बनाना होता है। अगर कहीं गलती हो जाए तो इस स्टेज में हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये इस समय आसान होता है। और यदि हम अगर एक बार शेडिंग करना शुरू कर दें और शेडिंग करने के बाद अगर हम फेस को मैच करेंगे, अगर हमारा फेस मैच नहीं हो रहा है तो उसको करेक्ट करना भी बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। देखिए, आउटलाइन के साथ साथ थोड़ा सा शेडिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो इमेज हमको दिख रहा है उससे मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए शेडिंग भी इसका एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आउटलाइन मतलब बाहर बाहर आप लाइन कर दिए, उसके बाद शेडिंग वगैरह कुछ सब बात का भाग है, ऐसा नहीं। आपको शेडिंग भी बीच बीच में करते रहना बहुत ज़रूरी है। नोज़ बनाते समय हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से बॉक्स में कितनी एरिया को कवर कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, नोज़ के नीचे मैं कुछ शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो होता है वो शेडो एरिया होता है। शेडो एरिया को भी हमको हल्का हल्का शेड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब हम शेडिंग करने जाएंगे तो वो जो एरिया है उसको थोड़ा उस समय शेड करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइंस है इसको भी तो हमको इरेज करना पड़ेगा। जब पूरी लाइन इरेज हो जाएगी तो उस समय हमको कहाँ पर किस एरिया में हमको शेड करना है, कहाँ पर हमको डार्क रखना है, कहाँ पर हमको लाइट रखना है, ये देखना भी ज़रूरी है। इसलिए हम उस
लेवल में जाने के पहले ही हम शेडिंग जो कहाँ से कहाँ तक करनी है ये हमको भी कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। अब लिप्स बनाने के लिए हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं कि हमारा जो अपर लिप्स है या लोअर लिप्स है या लिप्स की जो बीच की लाइन है वो कहाँ तक जा रही है। आप इसको बहुत धीरे से आराम से कीजिए। यदि कहीं गलती हो जाती, मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप इसको अभी भी इरेज कर सकते हैं। आप बार बार इरेज कर करके उसको सुधार करके बनाइए। इससे क्या है, आपकी एक्यूरेसी जो है वो सुधरेगी, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आ जाएगी, ताकि आप प्रोपोर्शन आप बिल्कुल फेस को बिल्कुल मैच करा पाएंगे। हमारी इस इमेज में टीथ दिए गए हैं तो हमको इसको बहुत ही धीरे से अच्छे से देख करके इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउटलाइन के प्रोसेस के आखिरी में कुछ फाइनल टचेस दिए जाते हैं जिससे ड्राइंग का बेस कंप्लीट हो जाए। अगर कहीं गलत लाइन मतलब बनी भी हो तो हम उसको क्लीन अप कर सकते हैं, और हर लाइन को शार्प और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अच्छा लगना चाहिए। तो दोस्तों ग्रिड मेथड जो है वो आसान तो है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमारा फेस जो है वो मैच नहीं होता। तो ये चूँकि ये भी एक स्किल है और हर स्किल को अगर आप परफेक्शन चाहते हैं हर स्किल में तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम आप 8-10 ग्रिड मेथड बना कर ट्राई कीजिए। उसी ग्रिड मेथड से जो भी आप बनाना चाहते हैं इमेज वगैरह आप पोर्ट्रेट बनाइए उससे। उसके बाद जब आप देखोगे कि प्रैक्टिस करते करते आप जो है बहुत आसानी से इजीली आप बना सकते हो। अच्छा, ग्रिड मेथड का मतलब ये नहीं कि आप एकदम 100% एक्यूरेट बना सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन यदि शुरुआती तौर पर आप अगर 60 to 70% भी आप यदि बना पा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी अचीवमेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आउटलाइन ड्राइंग की टेक्निक। आपने देखा कैसे हमने ग्रिड मेथड की इस्तेमाल करके एक परफेक्ट आउटलाइन तैयार किया। आप इस टेक्निक का घर पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए कीप ड्राइंग। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है शेडिंग वीडियो, शेडिंग करने का। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से फेस में, नोज़ में, आइज़ में, हेयर्स में शेडिंग किया जाता है। तो बिल्कुल भी उसको आप मिस मत कीजिएगा, आप उसको ज़रूर देखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।